झेलम पर डैम के गेट बंद कर दिए गए हैं। अब अगले 3-4 दिनों के अंदर पाकिस्तान की स्थिति अपने आप पाकिस्तान को समझ में आने लगेगी। खेती के लिए, पीने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए पानी पाकिस्तान को मुहैया होना मुश्किल हो जाएगा। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं वहां। उधर पाकिस्तानी नेताओं की धमकी पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि जो पाकिस्तान भारतीयों का खून बहाता है उसको पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुष्यंत जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर में एक बैठक थी सिंधु नदी जल पर, उसमें कहा गया कि ये कहा जा रहा है कि 2 बूंद पानी भी नहीं देंगे पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं देंगे। जो हमारे लोगों का खून बहाएगा, हमारे घर में आग लगाएगा, जो हमको अनेकों परेशानी करने का काम करता है, तो हम उससे कैसी मित्रता निभाएंगे? क्यों देंगे पानी हम उसको? अगर वो दुश्मनी चाहता है तो दुश्मनी निभाई जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के नेता हैं बिलावल भुट्टो, वो कह रहे हैं कि ये सिंधु नदी में का अगर पानी रोका तो फिर खून की नदियाँ बहेंगी। ऐसी धमकियाँ देते रहते हैं वो लोग। इससे धमकियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो भूल के ये बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ था। 98,000 सैनिक घुटनों के बल बैठे हुए थे। यही थे। बिलावल भुट्टो से अपने बाप से सोचना चाहिए, भुट्टो से सीखना चाहिए उसको। अनेकों ने एक समय आया है जिस समय इन्होंने घुटने टेके हैं, हाथ जोड़े हैं, माफ़ियाँ मांगी हैं, और ये दिखाने के लिए मुंह से बोल रहे हैं। उनका दिल देखिए किस प्रकार से धड़क रहा है। आज पाकिस्तान ने जो कर्म किए हैं उसके फल भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद है। तरुण जी, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बैठक में फैसला हुआ है कि पाकिस्तान को 2 बूंद पानी के लिए भी तरसा दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जी के घर पे जो बैठक हुई है, निश्चित रूप से ये भारत का संदेश है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्पष्ट किया था कि आतंकवादियों को खेप भेजने वाले, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत का एक बूंद पानी भी किसी को नहीं दिया जाएगा। देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। संधियां तब मायने रखती हैं जब एक दूसरे पर भरोसा हो। एक देश दूसरे देश का भरोसा तोड़कर आतंकवादी गोलियां, बम, ड्रग्स भेजे और दूसरा देश हाथ पर हाथ रख के कैसे बैठा रह सकता? आतंक और आतंक के आकाओं को सबक सिखाया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सर, पाकिस्तान के एक नेता हैं बिलावल भुट्टो, वो कह रहे हैं कि अगर सिंधु नदी में का पानी रोका गया तो फिर खून बहेगा। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की सोच स्पष्ट है। एक तरफ आप आतंक की खेप भेजोगे